अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एंड टाइम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका संवैधानिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। CNN ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वे 20 जनवरी को भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में यदि ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो अमेरिका के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी को ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं। अब एक समय में दो राष्ट्रपति तो हो नहीं सकते, इसलिए लोग हैरान हैं कि ट्रंप आखिर आगे करने क्या वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही कहते हैं कि उन्हें साजिश के तहत चुनाव में हराया गया। उन्होंने कई राज्यों में बाइडेन की जीत को चुनौती भी दी थी, लेकिन उनकी दलीलें अदालतों में टिक नहीं सकी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वे इनॉग्रेशन डे पर भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। बता दें आपको कि अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह को पारंपरिक तौर पर इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप की इस जिद से बाइडेन खेमा ही परेशान है, बल्कि खुद ट्रंप की टीम भी हैरान है। ट्रंप के सलाहकारों ने उनको समझाया है कि अब व्हाइट हाउस छोड़ना ही होगा और ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया की इन रिपोर्टों पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनेनी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को हुए चुनाव से संबंधित कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने चुनाव के खिलाफ ट्रंप द्वारा दायर मुकदमों का बचाव करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि न्यायिक प्रणाली का इस्तेमाल करना किसी तरह से लोकतंत्र पर हमला है। मैकनेनी ने कहा कि हमने वही किया जो सही था। न्यायिक प्रणाली का इस्तेमाल करना लोकतंत्र पर हमला कैसे हो सकता है। उधर बाइडेन का इस सप्ताह तब पलड़ा भारी हो गया जब अमेरिका के निर्वाचन मंडल ने बाइडेन को देश के राष्ट्रपति पद के लिए बहुमत देकर उनकी जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी नेता ने कहा है कि अब पन्ना पलटने का समय आ गया है। कानून के अनुसार निर्वाचन मंडल की बैठक दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को होती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 3 नवंबर को हुआ था। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बाइडेन ने 538 सदस्यीय निर्वाचन मंडल के 270 से अधिक मत हासिल करके बहुमत हासिल कर लिया। अमेरिकी प्रणाली में मतदान निर्वाचकों के लिए मतदान करते हैं और ये निर्वाचक इस मतदान के कुछ सप्ताह बाद मतदाताओं की ओर से उम्मीदवारों के लिए औपचारिक रूप से मतदान करते हैं। निर्वाचक अमूमन अपने राज्य में विजेता रहे उम्मीदवार के लिए ही मतदान करते हैं, क्योंकि वे अपने दल के लिए समर्पित होते हैं। निर्वाचन मंडल के मतों को अब संसद भेजा जाएगा, जहां 6 जनवरी को होने वाले संयुक्त सत्र में इनकी औपचारिक गणना की जाएगी। हालांकि प्रतिनिधि सभा के कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने संकेत दिया है कि वे अहम राज्यों के परिणाम पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन वे संयुक्त सत्र की प्रक्रिया में देरी करने के अलावा और कुछ खास नहीं कर सकते। हालांकि निर्वाचन मंडल की बैठक मात्र औपचारिकता होती है, लेकिन यह बैठक इस साल पहले की तुलना में अधिक चर्चा में रही, क्योंकि देश के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। बाइडेन ने डेलावेयर के विल्मिंगटन से अपने भाषण में कहा कि अमेरिका के लोकतंत्र की परीक्षा ली गई और उसे खतरा पैदा किया गया, लेकिन देश का लोकतंत्र सच्चा और मजबूत साबित हुआ। बाइडेन ने कहा है, मैंने और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने निर्वाचन मंडल के 306 मत हासिल किए, जो जीत हासिल करने के लिए आवश्यक 270 मतों से बहुत अधिक है। ट्रंप और माइक पेंस को भी 2016 में इतने ही मत मिले थे। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया था। उनके स्वयं के मानकों के अनुसार यह संख्या स्पष्ट जीत दर्शाती है। उधर ट्रंप को मिले एक और झटके में पहली बार कई प्रमुख रिपब्लिकनों ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन विजेता हैं। राज्यों में परिणामों की पुष्टि होने के बाद रिपब्लिकन नेताओं के पास 2 विकल्प थे, या तो बाइडेन को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित करें या चुपचाप रहें, क्योंकि ट्रंप चुनाव परिणामों को बदलने की संभावना के लिए अभियान जारी रखे हुए हैं। सीनेट नेता
मिच मैककॉनेल ने मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई सीनेटरों ने कहा है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। दूसरी ओर ट्रंप चुनाव नतीजे स्वीकार करते हैं या नहीं, इस बात को छोड़कर अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हालांकि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में पहले की तरह भीड़ नहीं होगी। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करने वाली समिति ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए यात्रा करने से बचें। शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित ज्वाइंट कांग्रेसनल कमेटी ने कहा है कि कोविड-19 से संबंधित एहतियातों की वजह से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में बड़ी कमी की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमतौर पर कांग्रेस के सदस्य और उनके क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच लगभग 2 लाख टिकटों का वितरण होता है, लेकिन इस बार आयोजक सिर्फ करीब 1000 टिकटों का वितरण करेंगे। यानी कांग्रेस के निर्वाचित 535 सदस्य और उनके साथ एक अतिथि ही शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। पीआईसी के कार्यकारी अधिकारी टॉनी एलन ने बताया है कि हमारा लक्ष्य एक ऐसे समारोह के आयोजन का है जो लोगों को सुरक्षित रखता हो और राष्ट्रपति पद से जुड़ी संस्कृतियों का सम्मान करता हो और बाइडेन हैरिस प्रशासन की समावेशी, बराबरी और एकीकृत अमेरिका की दृष्टि का प्रदर्शन करता हो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस स्वास्थ्य संबंधी कड़े नियमों के बीच महामारी काल में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में शपथ लेंगे। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका में अब तक अगर कोरोना के मामलों को देखें तो 3,03,000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है।